क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी जिंदगी केवल 7 ही दिन की तो है। प्राणी 7 ही दिन में जन्म लेता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में जो कुछ करता है वो कर लेता है और 7 ही दिन में संसार को छोड़ के भी चला जाता है। 8वां दिन तो ब्रह्मा जी ने आज दिन तक नहीं बनाया। मरने की बात कर रहे हो तो देखो, मरना तो हर किसी को, जग का मतलब यही होता है, जा से जन्मे गा से गए। एक विद्वान कहते हैं कि प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है और मरने के लिए ही उसका जन्म होता है, और ये आवागमन का चक्कर छूट नहीं पाता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार आना बार बार जाना, ये लगा रहता है। मरना तो है। बादाम तेल की मालिश कर लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, शिलाजीत के डिब्बे खा जा, चवन प्राश से ड्रम के ड्रम चाट जा, मरना है। कि मौती का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत याद आएगी, एक घड़ी न चलने पाएगी। जवाब दिया। और वो बिना कहे ही चल देता, जिसकी जिस दिल की बारी है। जवाब दिया है। देखो, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, मौत का जो समय होता है वो निश्चित होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। तुम ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि मुझे मरना है, मरना तो हर किसी को है। तुम हमारे नजदीक बैठो, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर आए। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। पहले तो तक्षक तुम्हें नहीं डसेगा, और अगर तक्षक ने तुम्हें डस भी लिया तो तुम्हें अधोगति में भटकना नहीं पड़ेगा। कहते हैं देखो, तुम ये कह रहे हो कि हमारी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है। जितने भी प्राणी हैं सबकी जिंदगी 7 ही दिन की है। लेकिन एक बात और, ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिक गया। अपना मतलब। आपके पास में अगर कोई आता है ना, तुम्हारे मतलब से नहीं, अपने मतलब से। आप अगर किसी के पास में जाते हो ना, उसके मतलब से नहीं बल्कि अपने मतलब से। कभी कहते हैं क्या कि मतलब के बिना कोई किसी का नहीं
स्वार्थ के बिना। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जब तक बैल चला बेहल में तब तक डाले चारा। बैल जब तक हल में चलता है बड़ी खुशामद होती है। जब तक बैल चला बेहल में तब तक डाले चारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेद भाव ले सारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेद भाव ले सारा। सेवा को जब मौका लागे तब अंगूठा करे सारा रे। स्वार्थ के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, तुम हमारे नजदीक बैठो, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए। महाराज परीक्षित बैठे हैं, श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए गौर करते हैं, लेकिन एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते एक लाइन का।